अब लो निशानी अब ना नसीब, भूल हो गई, गलती हो गई अभी तक, आज से निश्चय करो। हमारे लिए तो प्रतिदिन नया जन्म है। आज हमारा नया जन्म समझो, सत्संग सुना तो सत्संग में हमारे नए जन्म का प्रादुर्भाव हुआ। अभी तक जो हमारी गंदगी थी पीछे के जन्म में हम भूल जाते हैं। आज से इसी क्षण से हम नया जीवन अपना बनाते हैं, अध्यात्म मार्ग का जीवन बनाते हैं और ऐसा निश्चय करते हैं जो टूटे ना। निश्चय में बहुत बड़ी सिद्धि है। देखो पिंगला जी का जैसे बताया, तैसे भागवत में एकादश स्कंद में तितिक्ष ब्राह्मण का देखो, गृहस्थी में रहते थे, लड़के बच्चे थे, खूब धन कमाया और बड़े ही कंजूस स्वभाव के थे, न परिवार को भोगने देते थे न स्वयं भोगते थे। अब कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आई, सब दिन होत न एक समान, राजदंड उन पे लागू हुआ तो काफी अर्थ तो टैक्स में चला गया। फिर परिवार के जनों ने देखा कि ये तो कंजूस है, 1 रुपया भी नहीं देगा, वो लोग इधर उधर से हाथ मार के फिर आग लग गई। अब परिवार वालों ने उसका त्याग कर दिया, केवल अकेला, कोई उससे प्यार नहीं करता, अर्थ उसके हाथ से चला गया सब। अब विचार किया कि मेरा पूरा जीवन निकल गया, उत्तम वर्ण में जन्म हुआ था, वृद्धावस्था आ गई, अब क्या होगा, क्या होगा। जिनको मैंने पाला पोषा, जो बड़ी मेहनत से धन कमाया, तो सब नष्ट हो गया, परिवार वाले कोई देखते ही नहीं। जानते हो उसका निश्चय, देवता इस बात के साक्षी हैं कि आज से मैं अपने जीवन को श्री भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं, सब कुछ सहूंगा और निरंतर भगवान का भजन करूंगा। वो इतना बड़ा महापुरुष उसी निश्चय से हो गया कि भगवान उद्धव जी को उसकी कथा सुना रहे हैं। कोई साधना नहीं हुई थी, परिस्थिति ने ऐसा निश्चय करवा दिया। तो जरूरी है वो परिस्थिति आवे तब तुम निश्चय करो। क्या सत्संग में तुम निश्चय नहीं कर सकते तो परिस्थिति का इंतजार करोगे कि ऐसी विपत्ति आवे, ऐसी ठोकर लगे, ऐसी दुर्दशा हो तब तुम निश्चय करो? अरे उसके पहले ही निश्चय कर लो तो दुर्दशा काहे को होगी। ऐसा नहीं कि उसका जीवन मंगलमय हो गया। अब उसके कर्मों का क्षय करने के लिए जब वो संन्यास भाव लेकर विचरण करता, भिक्षा मांगता, तो लोग थूकते, स्पष्ट लिखा हुआ मूत देते, बांध देते, पीटते, उसकी भिक्षा छीन लेते, पर वो अंदर अंदर विचार करता नहीं, किसी का दोष नहीं है इसमें किसी का दोष नहीं। तो ये कर्म का है, ये कर्म का प्रभाव तो शरीर पर पड़ेगा। ये मुझे दुख क्यों हो रहा है? बहुत बहुत सुंदर मतलब चिंतन उनका बना। तो क्या देवता है इस दुख का कारण? देवता है नहीं, देवता भी तो केवल हमारे शरीर को ही पीड़ा दे सकते हैं। मेरे को क्यों हो रहा है? काल नहीं, वो तो आत्मस्वरूप है, उसका भी प्रभाव इसी शरीर पर होगा। मेरा स्वरूप तो कालातीत है। तो फिर क्या है? भ्रम। हां ये भ्रम है। मैं तो निर्विकार चिदानंद अपने स्वरूप में स्थित हो गया, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गया हो। और तितिक्ष ब्राह्मण नाम से वर्णन किया है भगवान ने। इसलिए निश्चय में बड़ी सामर्थ्य है, हमारा निश्चय बड़ा ढुलमुल है। इसलिए प्रार्थना है, बहुत बड़ा मार्ग मिला है आपको, इसे भगवत मार्ग कहते हैं, अध्यात्म मार्ग कहते हैं। ये अंतिम जन्म वालों को मिलता है, जिनका आखिरी जन्म होता है। अगर चूक करोगे तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर और समय लग जाएगा। काहे कुछ समय बर्बाद करो, आज निश्चय करो। गोस्वामी जी कह रहे, देखो निश्चय, गोस्वामी जी बाल्यावस्था से भगवान में रत थे, ऐसा नहीं है कि वो भजन नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। जन्म हुआ था तब बोले थे राम, जैसे बच्चा रोता है ना, तो गोस्वामी जी रोए नहीं थे, राम बोले थे, इसलिए राम बोला नाम पड़ा था। राम बोला, प्रकट हुए थे तभी राम। तो ऐसा भी नहीं था कि आसक्ति नहीं थी शरीर में या अन्य, ऐसा भी महापुरुष जन लीला दर्शाते हैं, वो हमारी हिम्मत के लिए। पत्नी में चित्त आसक्त था, एक दिन के लिए भी कभी मायके जाने के लिए अनुमति नहीं दी थी। और उसी पत्नी के मुख से जब ये बात निकली कि जितना तुम्हें इस शरीर में आसक्ति है
पूरी कथा अगर राम जी में होती तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाता। नेत्र को पत्नी रूपी गुरुदेव ने नेत्र खोल दिए। कहीं से भी गुरुदेव सावधान कर सकते हैं, कहीं से भी, बस कदम मुड़ गए। क्योंकि ऐसा नहीं था कि राम भक्ति ली, निश्चय कर लिया अवलोन शानी। अब ये गोस्वामी जी का ही पद है, अब इंद्रियों के बस में हो के नहीं नहीं, बहुत सही बोला। अगर ये स्थिति, ये आसक्ति राम जी में होती तो जीवन धन्य हो जाता। अब पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो अबलो नशानी। अब समझ गए, समझ गए। अब हृदय से एक क्षण के लिए भी राम नाम नहीं छोड़ूंगा। और जानते हो, महापुरुषों में सर्वशिरोमणि हुए गोस्वामी तुलसीदास। ये तो अवतार लीला महापुरुषों की है, ये हमारे लिए बताया है आचरण करके कि भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि ऐसे आसक्त वृत्ति को भी कैसे निरासक्त कर देते हैं। हमें चाहिए जो भी, चाहे गृहस्थ मार्ग में हो चाहे विरक्त मार्ग में हो, दोनों मार्ग जाते ही प्रभु के चरणारविंद में है। अपने मार्ग की वृत्तियों को जानिए, समझिए और धर्मानुसरण बर्ताव कीजिए और नाम निरंतर जपते रहिए। तो जीवन यात्रा का विश्राम, जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम, विश्राम ही नहीं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। ये विश्राम कैसे मिला? वो कहते भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं। अगर थोड़ा भी मिथ्या हो तो हमारी जीभ गल जाए, मेरा जो कुछ भी बना राम, ये दो अक्षर मेरे माई बाप हैं, इन्होंने ही हमें, बस आप हृदय की बात महापुरुषों की, ये दो अक्षर राधा, यही देख लेना आप। चलो देखो, बहुत समय तक विषय संयोग ना होने पर ऐसा ना समझ लिया जाए कि हम निर्विषय हो गए। बहुत ये चोर हैं, बहुत छुप कर रहते हैं और चिंगारी की तरह रहते हैं। फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में सेकंड लगता है। ध्यान रखना, 20 वर्ष 30 वर्ष बिल्कुल निर्विकार, संयोग नहीं। लगता है कि अब हमें कौन परास्त कर सकता है। चिंगारी है, फूस मिला ज्वाला बन जाएगी, जिसे नारद जी ने कहा तरंगवत, और संयोग बना तो समुद्रवत, डूब जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, जब तक आपको अपने शरीर का अहम स्मरण करता भोक्ता भाव है, तो ईमानदारी से सावधानी पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए प्रिया प्रीतम का निरंतर स्मरण, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होगा। इसी से हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। जिस समय हम ये सोचते हैं कि अब हमें कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण में, एक आनंद की वृत्ति आती है। देखना, और जिस समय हम सोचते हैं गलत ढंग से विषय सेवन, उसी समय जलन पैदा हो जाती। जिसके सोचने में जलन पैदा होगी, उसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? आप विचार करो। जिसके सोचने में हमारे जलन हो रही, तो उसका परिणाम तो ज्वाला होगा। धर्म से चलो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भक्तों के शिरोमणि हुए। आप क्या भगवत आनंद प्राप्त नहीं कर सकते गृहस्थ में रहकर? ये उद्दंड लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। जैसे आप, अरे ये तो बाबा जियों के लिए है, सन्यासियों के लिए, हमारे लिए थोड़ी नहीं। भाई, मनुष्य जन्म सबको भगवत प्राप्ति के लिए, भगवदानंद में। देखो, आपके अच्छे आचरण हो, आप जितेंद्री हो, आप नाम जप कर रहे हो, आप कोई नशा नहीं करते, सबकी सेवा का भाव है, तो राम राज्य नहीं हो गया? सब आनंदित रहेंगे, सब प्रसन्न रहेंगे, सबका हृदय सत्य और धर्म से युक्त रहेगा। यही तो आनंद का स्वरूप है। जब आप शास्त्र और सत्संग स्वीकार नहीं करते, तो आपके अंदर आसुरी वृत्ति बढ़ती, राक्षसी वृत्ति, और फिर देखो अपने को दुखी, अपने परिवार को दुखी, अपने नगर को दुखी, अपने देश को कलंकित, क्या क्या नहीं करवा देती है राक्षसी बुद्धि। इसलिए भाई, ये सत्संग,
गृहस्थ विरक्त जो भी जहां भी है, सबके मंगल के लिए वहीं रहो, वहीं रहो, प्रभु के होके रहो। दूसरों को दुख पहुंचाने वाली बात चेष्टा मन में भी मत लाओ, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, सबका मंगल हो जाएगा। देखो हम सब तरंगे हैं, समुद्र में ही उछल रहे हैं, हमारा अस्तित्व तो नहीं है, तरंगों का अस्तित्व तो नहीं है। ऐसे ही हम भगवत स्वरूप हैं, प्रभु रूपी अगाध समुद्र में हम तरंगे की तरह है, हमारी कोई सत्ता नहीं है। ये जो सोच रहे हो ना, सत्ता नहीं, सत्ता उन्हीं की है, उन्हीं की है। अभी आप समझ नहीं पा रहे, तरंग है क्या? समुद्र ही तो है। वायु विकार खत्म हुआ, समुद्र ही था, समुद्र ही है, बीच में तरंगे, ये सब तरंगे हैं। मन की तरंगे मिटा दो, फिर देख लो आप क्या हो, भगवत स्वरूप परम आनंद में। अब चाहे सृष्टि में रहो, चाहे धाम में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवहार में भी रहते हुए परमानंद, शरीर छूटे तो प्रभु में परमानंद। उसी के लिए तो हम प्रयास करें, जितनी चेष्टाएं कर रहे हैं सुख के लिए ही तो कर रहे हैं। हे भाई, आप कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, धर्म से चलो, नाम जप करो, सबकी सेवा की भावना अंदर रखो, तो मनुष्य जीवन का लाभ मिल जाएगा। ये उद्दंडता पूर्वक तर्क वृत्ति रखोगे तो अभी सौभाग्य मिल रहा है सुनने का, धीरे धीरे समय साथ आ जाएगा, आपको सतवार्ता सुनने को नहीं मिलेगी। देख लेना, सतवार्ता जिसके श्रवण मात्र से हमारे हृदय में आनंद का स्फुरण हो और हम उस आनंद के बल से निर्विषय हो जाएं, वो वार्ता सुनने को नहीं मिलेगी। फिर और समय आएगा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। सब होश में अभी समय है, तर्क वितर्क छोड़ो, जैसा शास्त्र सदगुरुदेव संत जन कह रहे वैसी बात मान लो, निहाल हो जाओगे, परमानंद में मगन हो जाओगे। ये हम बुद्धि की बात नहीं कहते कि तर्क वितर्क आप करें, तर्क सत्संग तर्क नष्ट करने के लिए होता है। हृदय में देखो, बहादुरी जबान से कहने की नहीं है, ये हृदय की बात है। ये यहां युद्ध होता है, पता नहीं क्यों बनी हुई है। वेद विद्या पढ़त, कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारुगत छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। स्पष्ट वर्णन है, इसका मनन हुआ है गुरु कृपा से, तब हम आपको कह रहे हैं, मनों का निरीक्षण करके। आस की पास नहीं तोरी जानी, सकल स्वार्थ करत, क्योंकि आस की पास नहीं तोरी जानी तो सकल स्वार्थ करत, रहत जन्मत मरत, दुख और सुख के होत मानी। अरे छाड़ जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। क्यों निश्चय नहीं करते, उस आस की पास को क्यों नहीं तोड़ देते? वैराग्य मार्ग का पथिक हूं या भगवत मार्ग का पथिक हूं, प्राण त्याग सकता हूं पर एक कदम अधर्म भूल न दे कुमारक नहीं। ऐ मन अब नहीं, अब नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा पर धर्म नहीं नष्ट करूंगा। भगवत मार्ग, ये आस की पास बड़े दुलार से रखे हुए हैं। कभी तो, अभी नहीं नहीं, कभी तो, ये क्यों रखे हुए हो? यही तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति वर्तमान में नहीं करने दे रही, यही आस की पास। अभी निश्चय करो जिस मार्ग में चले हो, नहीं नहीं नहीं, अभी शुद्ध ज्ञान स्फूर्ति होने लगेगी। ये सब यहां की देखी हुई बातें कह रहे हैं आपको। बच्चापन से इस मार्ग में है तो यहां देखी हुई बातें कर रहे हैं। बहुत वैराग्य में जीवन, एकांतिक जीवन, फिर भी आशा। पूछो उससे किसकी आशा, क्यों, क्या चाहिए? उत्तर नहीं मिल रहा। चाहिए ये भोग? नहीं, देखना भी नहीं, तो आशा क्यों? पता नहीं। आप देखो, अंदर से देखो, जब यहां की बात कही जाएगी ना तो सबके यहां की बात होगी। ये अलग से नहीं रचा, उसी मशीनरी से बनाया गया जिससे सब निकले हुए हैं, सब मशीनरी। इसीलिए कि ये तो हमारे मन की बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे मन की बात नहीं कर रहे, संपूर्ण सृष्टि की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिससे मन रचा गया है, जिससे शरीर रचा गया है, वो वही एक ही डिपार्टमेंट है।
वहीं से रचा गया है। यही हमें भगवदानंद की प्राप्ति नहीं कराने देती। बहुत धैर्यपूर्वक सुनना है और समझना है। ये हम अपने मन की बात कहते हैं, इसको पढ़ा है, इसको देखा है, इसको समझा है। वैराग्य में जीवन है, इतना भी कहीं गुंजाइश नहीं है। फिर भी आशा है, पूछा जाए इसको भोगों के लिए तो ना है, फिर भी आशा है। ये क्यों है? यही छाणी जंजार क्यों न निश्चय धरत। निश्चय क्यों नहीं कर रहा तू? तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है। जब तक ये आशा की फांसी बनी रहेगी तब तक तुझे परमार्थ वस्तु का स्फुरण नहीं होगा। पक्की बात है। ये जो शुद्ध ज्ञान है स्फुरित ही नहीं होता, कामना से ढका रहता है। जैसे कोहरे की ताकत नहीं कि सूर्य को ढक ले, पर मेरे नेत्रों के ढकने के कारण लगता है सूर्य ढक गया। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप जो भगवद अंश है इसमें स्फुरणाएं होती, जैसे सूर्य की किरणें निकलती ना, ऐसे इसमें ज्ञान की तरंगे निकलती रहती, आनंद की तरंगे निकलती रहती। वो आपके अनुभव में आपकी ही तरंग है। अनुभव में इसलिए नहीं आती कि कामना रूपी आशा रूपी कोहरा फैल गया। पिंगला जी ने कोई साधना नहीं की थी ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञानियों के परम गुरु विदेहराज जनक जी के ही नगर में रह रही थी, पर वैश्यावृत्ति करती थी। देखिए, पढ़ के देख लीजिए, बहुत सूक्ष्मता से मनन करती हुई तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अपने शरीर का श्रृंगार करके बैठ गई। संध्या के समय से कोई पुरुष उधर से आता दिखाई देता तो ये पुरुष हमें धन देगा, हमारे शरीर का सेवन करेगा, निकल गया। ये नहीं तो ये करेगा। ऐसे रात्रि अर्धरात्रि हो गई। भगवद अवतार अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय जी भ्रमण करते हुए वहीं सर्वज्ञ महापुरुष थे, उसकी वृत्ति में ही अपनी वृत्ति लगाए हुए थे। तभी तो उन्होंने गुरु बनाया उसको। 24 गुरुओं में पिंगला भी गुरु है। और बड़ा सौभाग्य उसका महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने श्रीमद चतुरासी जी में भी उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो। जब अर्धरात्रि हुई तो पिंगला को बहुत कष्ट हुआ। हाय, इस शरीर को बेच करके सुखी होना चाहती है। कितनी अज्ञान वृत्ति। आज से मैं निश्चय करती हूं, जो सेवक जी कह रहे हैं, छाण जंजार क्यों न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। ये तुम क्यों आशा की फांसी में लटके हुए हो? कभी तो क्यों ऐसा रखे हुए हो? इसे तोड़ो, नष्ट करो। अभी प्राण निकल जाए पर जीवन में कभी कुमार्ग में कदम नहीं रखेंगे। पिंगला जी ने निश्चय किया, आज के बाद मैं कभी भी किसी पुरुष का संयोग नहीं करूंगी, किसी को नहीं देखूंगी। अपने हृदय में विराजमान सबके हृदय बिहारी भगवान का वर्ण करती हूं और मन वचन कर्म से उनकी आराधना कर। उसी समय इतनी पवित्र हो गई, वो महापुरुष बन गई कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में उसको रख लिया। एक गुरु पिंगला जी को बनाया। क्या साधना की थी? विरति हो गई अपनी वृत्ति से और निश्चय दृढ़ कर लिया और फिर कभी फिसली नहीं। तो बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुषों ने निष्ठा के लिए उसका उदाहरण दिया। जहां तहां विपत्ति जार जुबती लो प्रगट पिंगला गायो। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आज के बाद कभी नहीं, मर जाऊंगा, कभी नहीं। अभी अभी भगवदानंद स्फूर्त होने लगे, अभी ज्ञान विज्ञान स्फूर्त होने लगेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही, इस बात का निश्चय करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि आपको आशा है, भोग में सुख है। हिम्मत कर लीजिए तो आप अभी जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे। क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के लिए कोई बाहरी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं, वो हमारा स्वरूप है। हम जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेंगे। हमने अपनी स्वतंत्रता को, भगवदानंद को कामना और आशा की फांसी में बांध दिया है।
हम ही को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए छाणी जंजार क्यों न निश्चय धरत, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकारों में तुम इतने कमजोर हो गए कि तुम आशा की फांसी बांधे हुए हो, तो परमम दुखम, दुख ही भोगना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं इस शरीर या किसी भी शरीर को जो मानव देह प्राप्त हुआ है, ये परम सुख प्राप्ति के लिए। कीड़ा मकोड़ा छोटे छोटे जीव इन सुखों में विचर रहे हैं। मानव देह धर के जो कुमार्गगामी वृत्तियों से तुम सुख भोगना चाहते हो, छोटे छोटे कीड़े मकूड़े भी इसी सुख में। फिर तुम्हारी शरीर की महानता क्या रही? प्रज्वालयति समस्त देहम कामाग्निना प्रमोहयति दृष्ट्वैव च नवतरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। हे भाई, ये नौ तरुण अवस्था जो शरीर की होती, किसी की हो, स्त्री की या पुरुष की, यदि तुम इस मोह जाल से आवृत रहोगे तो ये सदैव तुम्हें जलाती रहेगी, कभी भी भगवत सिद्धि प्रदान नहीं होने देगी। भगवत सिद्धि नहीं। बहुत समय लंबा निकल जाता है अगर सत्संग ना मिले, सावधान ना हो। हितधाम में एक 65 वर्ष के प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी पूर्व से वृत्ति स्वयं के द्वारा तो मैं आज खुलकर सभा में कह रहा हूं कि मैं आज उस गलती से बहुत परेशान हूं और आज भी वही मेरे से गलती होती है। ने प्रणाम किया था उनको कि धन्य है कि आप इतने हिम्मत वाले हैं कि भरी सभा में आप ऐसा अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप मन से अलग होकर बोल रहे हैं, तभी आपको बोलने की हिम्मत आई। अगर मन में तदात्म होता तो आप नहीं बोल सकते थे। कि ये हमारे द्वारा पाली हुई वृत्ति है, हमारे द्वारा ही इसका त्याग होगा। भगवान श्री सुखदेव जी को इसीलिए सबसे बड़ा वैरागी कहा गया है। 16 वर्ष की अवस्था है, शरीर का भान नहीं, दिगंबर है, कोई शरीर पे वस्त्र नहीं, और भगवान के चिंतन में मगन है। इसी अवस्था में त्याग और वैराग्य की। अब जब ये इंद्रियां काम नहीं कर रही, मन बुद्धि और सब मलिन, तो अब वो ढेर है, कुछ भी निर्णय नहीं निकल सकता। बहुत संस्कार गंदे हो जाते हैं यौवन अवस्था में। अहो भाग्य है जो इस यौवन अवस्था में संयम नियम धारण करके अपनी वासनाओं को। श्रीपाद कह रहे हैं, हे वृंदावन धाम, हम पे कृपा करो, हमारे मुख में नाम चले, हमारा हृदय इस काम आदि की आशाओं को त्याग करके प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे। ये आपकी कृपा से होगा, और वो कृपा हम सब पे है। सत्संग मिल रहा है रोज, ये प्रातःकालीन बेला में जो शब्द जा रहे हैं, इनको अंदर से पकड़ो। केवल धर्म, गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए बकाया उदासीन रहो। इस वृत्ति को अगर आप अपने अंदर अपनाए रहोगे तो सब छुड़वा देगा। ध्यान रखना, सब छुड़वा देगा। ये वैराग्य का वेश, ये धाम, ये प्रिया प्रीतम, ये नाम, ये महिमा, कुछ नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, आप भगवत प्राप्ति होगी। धाम में हो ना, भगवत सहारे हो ना, भगवत आश्रित वेश धारण, कुमार्गगामी वृत्ति का जो आशा की फांसी, उसको छोड़ दो। फिर आप देखो भजन होगा। आप करोगे नहीं, स्वाभाविक होगा भजन, स्वाभाविक ज्ञान विज्ञान की वृत्तियां उत्पन्न होगी, आप आनंदित हो जाओगे।